नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज का खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। जनता मांगे जवाब में आज बात सियासत में शुद्धिकरण की, बात हिंदुत्व की, राजनीति की और उससे होने वाले सियासी नफा नुकसान की। जी हां, देश में लोकसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां तेज हैं, टारगेट सेट किए जा रहे हैं। धर्म से लेकर राजनीति तक तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप है। राजनीतिक यात्रा निकाली जा रही हैं। इन्हीं यात्राओं में से एक है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मणिपुर से मुंबई तक ये यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बनारस पहुंची, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। राहुल गांधी ने नगर के गोदुलिया चौराहे पर जनसभा को संबोधित किया, लेकिन राहुल की सभा के बाद बीजेपी कार्यकर्ता वहां पहुंचे और उन्होंने गंगा जल से चौराहे पर लगे स्तंभ को धोया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बताया कि 51 लीटर गंगा जल लाकर नंदी चौराहे को शुद्ध किया गया है। भाजपा का कहना है कि यह चौराहा बाबा विश्वनाथ का प्रतीक है। हम लोग राहुल गांधी को शुद्ध नहीं मानते हैं। जो आदमी खुद स्वयं अशुद्ध हो, क्या राहुल गांधी पहले कभी विश्वनाथ मंदिर दर्शन किए हैं? वो स्वयं अशुद्ध हैं, इसलिए हमने नंदी को शुद्ध करने का कार्य किया है। भाजपाइयों का आरोप है कि राहुल गांधी मजारों पर जाएंगे, टोपी लगाएंगे। आज भी चुनाव है, इसलिए मंदिर के दर्शन करने आए हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन की फोटो न मिलने पर कहा कि हमने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए, अभिषेक किया, लोगों ने हर हर महादेव कहकर राहुल गांधी का स्वागत किया है। अब आरोप प्रत्यारोप जो भी हो, लेकिन चुनाव से पहले गंगा जल से शुद्धिकरण की सियासत फिर जोर पकड़ती नजर आ रही है। जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले राहुल बाबा ने दक्षिण से उत्तर तक हिंदुस्तान एक किया था और अब पूरब से पश्चिम तक न्याय की लड़ाई लड़ भारत नाम रहे हैं। मणिपुर से शुरू हुई राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब राजनीतिक दलों के लिए दिल्ली की राह दिखाने वाले उत्तर प्रदेश में है, वो भी उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी काशी में। यहाँ राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, जनसभा को संबोधित किया, लेकिन राहुल के काशी विश्वनाथ दर्शन का भाजपाइयों ने विरोध किया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा मार्ग को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गंगा जल से धोया है। भाजपाइयों का कहना है कि राहुल गांधी देश विदेश घूमते हैं, मांसाहार का सेवन करते हैं, ऐसे में उनके यहाँ होने से बनारस की आबो हवा बिगड़ रही है, इसीलिए जहाँ जहाँ उनके पैर पड़े उस जगह को शुद्ध किया गया है। हमने नंदी चौराहे को साफ किए हैं, गंगा जल से उसको सफाई किए, शुद्ध किए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, चुनाव को देखते इसके पहले कभी वो गए थे, वो स्वयं में शुद्ध हैं। विदेश जाते हैं, कागज से लेके प्रयोग करते, वो स्वयं में शुद्ध है। तो इस शुद्धता को शुद्ध करने के लिए हम लोग माँ गंगा का जल ला करके नंदी चौराहे को शुद्ध किए हैं। यूं तो राहुल गांधी हो या कांग्रेस की प्रियंका गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला ओढ़े अक्सर नजर आते रहते हैं। कभी नर्मदा आरती को, कभी मठ मंदिरों में राहुल प्रियंका को कई बार भगवा में भी देखा गया। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखा जा रहा है कि राहुल गांधी ने काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि काशी विश्वनाथ दर्शन का राहुल गांधी का कोई वीडियो या फोटो सामने नहीं आया है। अब गंगा जल से शुद्धिकरण की ये सियासत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी शुद्धिकरण की राजनीति कई मौकों पर देखने को मिलती है। मार्च 2017 अखिलेश के बाद सीएम हाउस में योगी की एंट्री पर हुआ था गंगा जल से शुद्धिकरण। 16 जनवरी 2023 छत्तीसगढ़ में मंत्री टंकराम वर्मा ने गृह प्रवेश से पहले गंगा जल से बंगले का शुद्धिकरण किया था। 28 नवंबर 2023 उत्तर प्रदेश में मंदिर पहुंची थी समाजवादी एमएलए सैयदा खातून। चेयरमैन ने गंगा जल से इस दौरान शुद्धिकरण किया था। बीजेपी विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर पर लगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को गंगा जल से धोकर किया था शुद्धिकरण।
25 अगस्त 2020 ग्वालियर में बीजेपी के सदस्यता कार्यक्रम में कांग्रेस ने बीजेपी के सभा स्थल पर पहुंचकर शुद्धिकरण किया था। 28 नवंबर 2023 मुस्लिम विधायक के जाने के बाद कराया गया मंदिर का शुद्धिकरण। पंचायत अध्यक्ष ने कहा था वह मांसाहारी हैं। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कर्नाटक विधानसभा का किया था शुद्धिकरण। गंगा जल, गौमूत्र छिड़का और हवन पूजन किया था। अब लोकसभा चुनाव से पहले धर्म और सियासत में गंगा जल से शुद्धिकरण की रिवायत रंग ला रही है। अब देखना यह होगा कि शुद्धिकरण के सियासत से किसको क्या फायदा होता है। तो शुद्धिकरण पर सियासत, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से गौरव मिश्रा जी, कांग्रेस से हमारे साथ हैं ओबीसी महासचिव उत्तर प्रदेश से उर्मिला चौधरी जी, सपा प्रवक्ता यूपी से कीर्ति निधि पांडे जी, शिशिर चतुर्वेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा उत्तर प्रदेश से, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, ये शुद्धिकरण की राजनीति क्यों शुरू हो गई भाई? कोई भी जा सकता है मंदिर में, लेकिन उसके बाद वहां पर फिर आप लोग के कार्यकर्ता, जहां पर सभा स्थल है, जहां पर राहुल गांधी ने भाषण दिया था, अपना सभा की थी, वहां पर आप लोग गंगा जल से उसको धो रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्या? ये किस तरह की राजनीति है, समझ में नहीं आ रही। भागीरथ जी, अभी मंदिर जाने की आवश्यकता क्या, ये भी प्रश्न उठता है। तो मंदिर जाने के लिए क्या कोई बीजेपी से पूछ के जाएगा क्या? मुझे ये बताइए, जिसका जब मन हो जाएगा वो मंदिर। बिल्कुल नहीं। उन लोगों पर प्रश्न उठता है जिन्होंने हिंदू धर्मावलंबियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझा, जिन्होंने हिंदू धर्म को कुचलने का कोई भी ऐसा प्रयत्न नहीं छोड़ा जिससे कि हिंदू धर्मावलंबी चतुर्थ श्रेणी के नागरिक हो जाए इस देश में, जिन्होंने हिंदू मंदिरों को कहा कि लड़कियों को छेड़ने लोग जाते हैं, वहां पर दर्शन पूजन और पूजा पद्धति के लिए नहीं जाते बल्कि लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, जिनके मनोभाव हिंदू धर्म के प्रति कदाचित सर्वथा हमेशा विपरीत रहे हों, जिनके लिए हिंदू होना ही एकमात्र गाली के समान है, वो अगर आज चुनावी हिंदू बन करके जा रहे हैं कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके, तो ऐसे अपवित्र लोग जहां जाएंगे तो उसके शुद्धिकरण का रास्ता खुलता है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त होता है। क्योंकि आज जिस मंदिर में वो जा रहे हैं दर्शन करने, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयत्नों के कारण आज वो बाबा विश्वनाथ का भव्य विराट कॉरिडोर देखने को मिल रहा है। पूरे विश्व से लोग दर्शन करने आ रहे हैं। गौरव मिश्रा जी, मैं आपके इस राजनीतिक बयान पर अगर नहीं जाऊं, भगवान के दर पे जो भी जाता है भगवान सबका वेलकम करते हैं, भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं जो भी सच्चे मन से जाता है। भगवान किसी में भेदभाव नहीं करते, लेकिन आप भेदभाव करना शुरू कर रहे हैं। आप इनका मन बाकी और दिनों में कहां रहता है? इनका सच्चा मन जो है क्यों कच्चा हो जाता है, क्यों काला हो जाता है, क्यों झूठा हो जाता है चुनाव के इतर? जब चुनाव आते हैं तभी इनका मन सच्चा होता है, तभी मंदिर उन्हें याद आता है, तभी माथा पटकना याद आता है, तभी इनको रुद्राक्ष के माले दिखाई देते हैं, तभी इनको रामनामी दिखाई देती है। ऐसा ढकोसला, ऐसा ड्रामा करने वाले व्यक्ति का पटाक्षेप करना यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और क्यों भूलते हैं? आम नागरिक मोदी मोदी चिल्ला रहा था, वहां पर आम जनता चिल्ला रही थी, नारे लगा रही थी, राहुल गांधी का विरोध कर रही थी। गाड़ियों का झुंड लेकर के गोदौलिया चौराहे पर कोई भी चला जाए तो उतनी भीड़ तो परमानेंट रहती है, 24 घंटे रहती है वहां पर। तो राहुल गांधी का विरोध झारखंड में दिखा, आसाम में दिखा, बिहार में दिखा, और ठीक है, लेकिन राजनीति भी एक नई परिपाटी शुरू हो रही है। हालांकि पहले भी हमने देखा है कि कोई भी अगर राजनेता जा रहा है, अगर विपक्षी पार्टी उससे सहमत नहीं है तो उस स्थल को गंगा जल से शुद्ध कर देते। ये किस तरह की राजनीति भाई? आपको लगता है कि सही राजनीति जनता पर असर पड़ेगा? है जो राहुल गांधी गौमांस को प्रोत्साहन देते हैं, जो राहुल गांधी मंदिरों को गाली देते हैं, जो राहुल गांधी मंदिर में जाने वालों को लड़के छेड़ने वाले बताते हैं, ऐसे लोगों को ठीक है, बहुत सारे आरोप उर्मिला चौधरी जी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं गौरव मिश्रा जी, और जस्टिफाई कर रहे हैं शुद्धिकरण की राजनीति को। उर्मिला जी, आवाज आ रही है आपको मेरी?
जी जी जी, आ रही है आवाज। जी, बहुत सारे आरोप लगाए यहाँ पर गौरव मिश्रा ने और शुद्धिकरण की राजनीति को जस्टिफाई कर रहे हैं। हालांकि आपकी तरफ से भी हमने देखा इस तरह की राजनीति हुई है, शुद्धिकरण की राजनीति। और भागीरथ जी, और एक बात बता दें नहीं, ठीक है, आपको। उसको आप रखिए, मैं दोबारा आऊंगा, उस वक्त आप कहिएगा। ठीक है, ठीक है। उर्मिला जी। जी, पहले तो मैं नमस्कार करती आपको कि आप हमारे मुद्दे को लेकर आए और हमें बुलाया, तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो हमारे मेहमान बैठे सब बीजेपी वाले, आज तो मंदिर में राहुल जी के साथ थी। मैं राहुल जी के साथ यात्रा में 2 घंटे पहले मंदिर में पहुंच गई थी। मंदिर इन्होंने बनवाया, इनका नाम तो बढ़ावा कर दिया गया। मंदिर का ये बताइए मुझे कि बीजेपी वाले ही मंदिर में जा सकते, कांग्रेस वाले नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? मैं पहली बार अयोध्या आई हूँ, मैं 50 साल की हो गई, मैं पहली बार अयोध्या ही नहीं मिला टाइम। इनका कहना कि आज तक राहुल जी क्यों नहीं आए? जब जिसे टाइम मिलेगा, जब जाएगा, कोई करार थोड़ा ही कर दिया कि हमारे आदमी अभी जाएंगे। इन्होंने गंगाजल अपने मुंह में डालो, बीजेपी वालों, अपने मुंह को साफ करो। जो तुम गंदी जुबान बोलते हो सबके लिए, तुम्हारे से गंदा कोई नहीं। जो तुम गंगा माँ को धरती में बखेर रहे हो, अपने आप को देखो, तुम कर क्या रहे हो? गंगा मैया की दुनिया पूजा करती है और तुम जमीन पर गंगा जल बखेरे, अपने मुंह में डालो गंगा जल। अपने आप की शुद्धि करो पहले। उर्मिला जी, अपने दिमाग की शुद्धि करो। उर्मिला जी, राजनीति करना में जो ये शुद्धिकरण की राजनीति है, ये सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी हुई है। उर्मिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उर्मिला जी, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। उर्मिला जी, तुम्हें मोदी जी इतने प्यारे हैं तो भगवान की हटा के शिवलिंग। उर्मिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मोदी जी बाहर हो सकते हो, मंदिर में सिर्फ भगवान ही है, हर जगह भगवान है, ये ध्यान ठीक है, रखो। ठीक है, ठीक है। उर्मिला जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? उर्मिला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? उर्मिला जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, सुन पा रही हूँ। मेरी आवाज आई आपको? जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये शुद्धिकरण की राजनीति सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं, आपकी तरफ से भी। मैं थोड़ा आपको आंकड़े बता देता हूं। 2020 में ग्वालियर में जब बीजेपी का वहां पर अभियान चल रहा था, वहां पर भी आपकी कार्यकर्ता जाकर गंगा जल से उस सभा स्थल को धोया था। और अभी कर्नाटक विधानसभा की बात कर ले, वहां पर भी गंगा जल से धोया गया। कहा गया कि बीजेपी के भ्रष्टाचार से जो अशुद्ध हो गया था, उसको हम शुद्ध कर रहे हैं। तो ये राजनीति आपकी तरफ से भी हो रही है। तो भ्रष्टाचार फैला ही रखा इन लोगों ने, तो बीजेपी वालों ने भ्रष्टाचार ही फैला रखा। जो देश को लड़वा रहे, बहन बहन को लड़वा रहे, भाई भाई को लड़वा रहे, भ्रष्टाचार तो इन्होंने फैला ही रखा है हर जगह। देश को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और इससे ज्यादा क्या भ्रष्टाचार होगा? कोई कानून नहीं, कुछ नहीं, जो मर्जी जिसका मन करता है। भ्रष्टाचार तो इन्होंने फैला ही रखा है। ठीक है, लेकिन आप जिस तरह से अभी गंगा जल को कह रहे थे कि वहां गंगा जो है आप उनको जमीन में बिखेर रहे हैं, तो क्या कर्नाटक विधानसभा में बिखेरा नहीं गया होगा जमीन में जब आपने उसको शुद्ध करवाया था? हमने कभी गंगा जल से शुद्धि नहीं करवाया। मैं कर्नाटक विधानसभा की बात बता रहा हूं, आप थोड़ी जानकारी ले सकते हैं। आज का मैं मंदिर में मौजूद थी, जो आज किया है। अरे गंगा जल एक पूजा, गंगा मैया हमारी पूजा की चीज है। गंगा जल जमीन में बखेरने की चीज नहीं है कि तुम जमीन में बखेरो। जमीन में बखेरा जाता है गंगा जल। ये बताइए, गंगा जल की, गंगा मैया की हम पूजा करते हैं हमारे सनातन धर्म में। अच्छा, गंगा को मैली कर दिया आप लोगों ने। 70 साल में गंगा जी याद नहीं आई आपको? आज बहुत गंगा जी याद आ रही हैं। आज गंगा का जल बहुत याद आ रहा है। जब प्रलय आया था केदारनाथ में 2013 में, उस समय गंगा जी याद नहीं आई थी? जब हिंदू वहां मारे जा रहे थे, तब तो बिस्किट की एक गाड़ी रिलीज की गई थी, तो उसका फोटो शूट कराया जा रहा था। केवल फोटो शूट कराने के लिए रिलीफ भेजा जा रहा था, और वो भी जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पाया। बहुत गंगा जी याद आ रही है। गंगा जी दंड देती है, पापियों को, अपराधियों को दंड देती है। शुद्धिकरण की राजनीति को लेकर हमने देखा है, जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी थी, तो आप लोग ने आरोप लगाया था कि सीएम हाउस को गंगा जल से धोया गया था। क्या कहेंगे आप? फिर से एक बार शुद्धिकरण की राजनीति दिखाई दे रही है। ठीक है उर्मिला जी, थोड़ा सा शांत हो जाइए। दूसरे आपकी जो सहयोगी है इंडिया गठबंधन के, उनकी भी बात भी सुन लेते हैं। ठीक है उर्मिला जी, थोड़ा सा शांत सुन लेते हैं, आपके सहयोगी को सुन लेते हैं। कीर्ति जी, इस तरीके की शुद्धिकरण की राजनीति एक तरफ तो सबको जोड़ने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, दूसरी तरफ नफरत की राजनीति कर रही है। और ये शुद्धिकरण भी उसी नफरत का एक अंग है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी 2017 में जब सरकार चली गई,
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी ने भी गंगा जल से उसको धुलवाया था, जबकि सीएम हाउस में एक बढ़िया मंदिर बनवाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस वक्त किया था। अब इस तरीके की नफरत की पॉलिटिक्स करने वाले लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि कौन मंदिर जाएगा कौन नहीं जाएगा। मंदिर जाना सबका अधिकार है, व्यक्ति की आजादी है, कौन मंदिर जाएगा कौन नहीं जाएगा। हम लोग भी समाजवादी पार्टी में हैं, लेकिन रोज मंदिर जाते हैं, रोज पूजा करते हैं। इसके लिए किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि कोई सर्टिफिकेट दे कि कौन मंदिर जाएगा कौन नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी कौन सी राजनीति करना चाहती है? एक तरफ लोगों को जोड़ना चाहती है और जो लोग मंदिर जाना चाहते हैं, जो मंदिर जाते हैं, उनके खिलाफ वो शुद्धिकरण की राजनीति कर रही है। ये आपसी नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार, चाहे वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के सीएम हाउस के शुद्धिकरण का सवाल हो, चाहे आज की घटना का सवाल। ये सर्टिफिकेट देंगे कि राहुल गांधी इससे पहले भी मंदिर गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को पता है, इसके पहले भी काशी विश्वनाथ का दर्शन किए हैं। और जब अपनी न्याय यात्रा में वो कहीं घूम रहे हैं तो जहां जाना चाहेंगे जाएंगे, जिस मंदिर में जाना चाहेंगे जाएंगे, कौन रोक सकता है? संविधान में सबको अधिकार है, बराबर का अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दों की राजनीति न करके, ये बढ़े हुए सिलेंडर के दाम पे बात न करके, बढ़ती हुई महंगाई पे बात न करके, जो किचन का व्यवस्था बिगड़ गया उस पर बात न करके, एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत जिस तरीके से सरकारी संस्थाओं का निजीकरण कर रहे हैं, लगातार प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से आरक्षण समाप्त करने की साजिश, संविधान को समाप्त करने की साजिश कर रहे हैं। अगर विपक्ष उससे बोलना चाहते तो रोज प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे के सहारे उसको भटकाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष उसी मुद्दों के आधार पर 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता के बीच में, चाहे वो समाजवादी पार्टी पीडीए पखवाड़े के माध्यम से हो, चाहे कांग्रेस पार्टी अपनी न्याय यात्रा के माध्यम से हो, मुद्दा बेरोजगारी, जाति जनगणना, किसान। अब देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी डरी है भगीरथ जी, कि उसने 6 महीने तक कोई आंदोलन नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई अपनी बात नहीं रख सकता। धारा 144 लागू कर दिया आज। किसानों से इतना डर है। लोकतंत्र में अगर किसान अपनी बात नहीं कहेगा, नौजवान अपनी बात नहीं कहेगा, इस तरह के आरोप तो आप लोग लगातार लगाते रहते, लेकिन आज राजनीतिक शुद्धिकरण की, ठीक है शिशिर चतुर्वेदी जी, सनातन धर्म में वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है, हम सभी को हम वेलकम करने की बात करते हैं और भगवान के दर पे कोई जा रहा है उसका स्वागत होना चाहिए, विरोध क्यों हो रहा है? और इस तरह की राजनीति, अगर पूजा पाठ में गंगा माँ का, गंगा जल का इस्तेमाल होता है, एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, लेकिन राजनीति में शुद्धिकरण में गंगा जल का इस्तेमाल आखिर क्यों? कोई मंदिर में आ रहा है, स्वागत कीजिए, बहुत अच्छी बात कीजिए, विरोध करने की क्या आवश्यकता है? देखिए धैर्य से मैंने सबको सुना, अब मुझे भी धैर्य से सुन ले कृपया करके। गंगा को बदनाम ना करे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, दोनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, राजनीति में मत घसीटिए गंगा मैया को। अब विरोध जो हुआ है वो उस विरोध पे आते हैं। विरोध इसलिए होना चाहिए क्योंकि इन्होंने हिंदुओं के लिए 100 करोड़ हिंदुओं को के पूजा के अधिकार को छीना, वर्शिप एक्ट लगाया मंदिरों पे, जो हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिदें बन गई, उनकी आवाज हम कोर्ट पे भी ना उठा सके, उसको लेके यही कांग्रेस वर्शिप एक्ट लाई। इनके सहयोगी समाजवादी पार्टी के लोगों ने इसी का सही में पूजा बंद कराई थी। आपको शायद याद होगा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं भागीरथ जी, आपको याद होगा। दूसरी चीज, एक ऐसा काला अध्याय जिसको नहीं बोलना चाहिए, निजी अटैक है, लेकिन ये कब तक राहुल गांधी लगाते रहेंगे? राहुल फिरोज क्यों नहीं लगाते हैं? अपनी फिरोज गलत नहीं थे, राहुल गलत है। राहुल फिरोज लिखना चाहिए। तो अब जो गौ का मांस खाते हैं, जो पूजा बंद कराते हैं, जो राम को नकारते हैं, राम के खिलाफ एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने। मैं राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा का पक्षकार हूँ, तीनों मंदिरों का मैं पक्षकार हूँ। तीनों में हिंदुओं के 100 करोड़ हिंदुओं के साथ जितना दमनकारी कानून वर्शिप एक्ट लाया गया, उससे काला अध्याय कोई नहीं हो सकता है और शर्म आनी चाहिए। आप हमारे माला को, हमारे कड़े को, हमारे टीके को धर्म राजनीति में घसीट रहे हैं। आप राजनीति कीजिए, मुद्दों पे कीजिए, चाहे समाजवादी हो, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। भाजपा फंस गई कांग्रेस की। बिल्कुल, आपकी ये आखिरी बात मुझे लगता है ये बहुत बेहतर बात है कि मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए और राजनीति में धर्म का इस्तेमाल थोड़ा सा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास आऊंगा। श्रीवास्तव सर,
ये किस तरह की राजनीति है शुद्धिकरण यहाँ पर? क्योंकि हमने देखा है तमाम आरोप तो लगाए जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर एक सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व की भी जंग चल रही है? देखिए, जहाँ तक सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व की जंग का सवाल है, हमें लगता है कि जिस तरह से अभी पिछले दिनों में देखा गया, राहुल गांधी जब कभी मंदिरों में जाते हैं, कभी जनेऊ को लेकर के, कभी सारी चीज़ों को लेकर, कुछ एक बयानों का जिक्र भी किया गया अभी कि भाई राहुल गांधी ने इस तरह के बयान दिए। मुख्य बात ये है कि देखिए, जो सियासत का शुद्धिकरण है कि शुद्धिकरण की सियासत है, ये सवाल ये उठता है, ये किसका शुद्धिकरण? शुद्धिकरण की अगर सियासत है तब तो ये सारी बातें जो है प्रासंगिक लगती हैं, लेकिन सियासत का शुद्धिकरण कौन करेगा? मुख्य बात यह है कि जो आज का जो प्रकरण है, जो गंगा जल से धोया गया है, तमाम विवाद का विषय हो सकता है, या सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक भारतीय लोकतंत्र, बड़ा मजबूत लोकतंत्र हमारे देश का है, और वहाँ पर ये सबको पूरा समान अधिकार है बोलने का, धार्मिक स्वतंत्रता सबको है, तमाम चीज़ें हैं, कोई मंदिर जा सकता है, कोई कहीं भी जा सकता है, इस तरह का हमारा संविधान है। तो हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों को भी समझना चाहिए। अब 2024 में चुनाव है, अभी ये बीच में देखा गया था कि राम मंदिर में बुलावा गया था कांग्रेस पार्टी के लोगों को। इसमें अब आप ये बताइए कि अगर वहाँ जाते तो क्या वहाँ भी धोया जाता? सवाल ये उठता है। इसका मतलब कि जिस तरह का विरोध आया, उस बात को उसका कंट्रडिक्ट करता है। हमारा मानना यह है, और मेरे ख्याल में इस देश के हर नागरिक का ये अधिकार बनता है कि भारतीय लोकतंत्र में इस तरह की राजनीति करने के बजाय कुछ और राजनीति। अभी तो हमारे जो है धर्मगुरु ने बोला कि गंगा को राजनीति में मत घसीटिए। ये बयान है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कहा कि गंगा जैसी पवित्र नदी को, जिसे सनातन धर्म में आप देखे होंगे पूजा पाठ में बिना गंगा जल के पवित्र नहीं होता, स्थान पवित्र किया जाता, तमाम चीजें, तो उनको क्या डीजे बजवाया, सारे में डीजे बजवाया। कल पड़ाव में हम लोग गंगा रुके हुए थे यात्रा में। उर्मिला जी, थोड़ा सुन लेते, मैं आऊंगा आपके पास। गंगा जल को राजनीति में न घसीटते हुए एक पवित्र जल है, और जिसको हम सारे हिंदू धर्म के लोग उसकी मान्यता है, सनातन में मान्यता है, जब भी कोई पूजा पाठ होता है, कहीं कुछ भी किस प्राण प्रतिष्ठा से लेकर तमाम चीज़ों पर गंगा जल से धोया जाता है और बाकायदे पवित्र किया जाता है। अब हम सवाल है कि हम वहाँ पवित्र किसको कर रहे हैं? सड़क को पवित्र कर रहे हैं या फिर चौराहे को पवित्र कर रहे हैं? मुख्य बात यह है कि इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ करके भी जो भी पार्टियाँ, जो भी राजनीतिक दल हैं, उनको जाना चाहिए। जिसको जहाँ जाना है वो बिल्कुल जाएगा, जाना चाहिए भी। अब वो कितना पवित्र है इसका तो किसी के पास लेखा जोखा नहीं है। कितने लोग जाते हैं, अभी एक मैंने वो देख रहा था, उसमें लिखा है कि मांसाहारी हैं, ये है वो। बहुत सारे मांसाहारी लोग भी जाते हैं मंदिर में, तो क्या उनको जाने के बाद पवित्र थोड़े किया जाता है? तो इन सारी चीज़ों से हट के देश में बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी देखिए, जितना भी, जैसे अभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पूरे देश ने सराहा, तमाम चीज़ें ऐसे काम हो रहे हैं देश में जिस पर कि लोगों का कोई वो नहीं है, इस पर टीका टिप्पणी नहीं है। जो हो रहा हो तो होगा ही। जो जिस धर्म को मानता है, राम हमारे आस्था के केंद्र हैं, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, इतना बड़ा आयोजन हुआ, पूरी दुनिया में हमको लगता है सबसे बड़ा आयोजन हुआ। तो इन सारी चीज़ों में अगर कोई जाता है, आता है, तो उसको इस तरह से एक राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है। और जहाँ तक वहाँ पर धोए जाने का जो गंगा जल से साफ सफाई की बात है, और अभी आपने एक आंकड़े भी दिया कि सभी दल उसमें शामिल है लगभग। कांग्रेस भी 2-1 जगहों पर इस तरह का, जैसे अभी कर्नाटक विधानसभा की बात आपने कहा, तो जो भी दल इसमें शामिल है, खास करके हम गुरु जी की बात, जो हमारे धर्माचार्य हैं, उनकी ही बात को तस्दीक करते हैं कि गंगा जी को राजनीति में कम से कम न ढकेला जाए, और सीधे और साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए देश में, तभी देश तरक्की कर सकता है। बिल्कुल। गौरव जी, देखिए, जो राष्ट्र प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि दोनों पार्टियों से कहा कि आप माता गंगा को, गंगा जल को आप क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, विरोध करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। इस तरह की जो विरोध करने का तरीका आपको लगता है ये सही है? विरोध करने के दूसरे तरीके हैं, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। या फिर यहां पर बीजेपी ये बताना चाहती है कि देखिए, हम ही हैं, हम ही हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, कोई और हमारे अलावा नहीं कर सकता। तो मकसद ही है इनका, और कोई रीजन नहीं। ठीक है उर्मिला जी, गौरव जी से ये सवाल है। गौरव जी, उर्मिला जी आऊंगा मैं गौरव जी के पास, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, अपनी बात को थोड़ा समय के लिए रोक के रखिए आप। गौरव जी, आपसे सवाल।
भागीरथ जी देखिए, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जो है बहुत विराट है और बहुत ही इसकी परिभाषा अगर की जाए तो ये शो छोटा पड़ जाएगा। सबको स्वीकार करता है, उसी राम मंदिर वही तो में मैं आपने आपसे देखा कह रहा हूं, फिर मुस्लिम ये समुदाय हल्की के भी राजनीति लोग की गए। आवश्यकता मेरी क्या है पूरी गौरव बात जी? सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आपको समझ में आ ठीक है। जाएगा। लेकिन ये वही राहुल गांधी जी हैं जिनकी दादी ने 1966 में, 7 नवंबर 1966 में साधु संतों के ऊपर गोलियां चलवाई थी और बेरहमी से उनको मौत के घाट उतरवा दिया था। वो गौ भक्तों को और गायों के साथ, ये वही राहुल गांधी जी हैं, वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती थी कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला हक है। तो हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाले लोग, जो हमेशा हिंदुओं को दोयम दर्जे का समझते रहे और वो मानते रहे कि इनके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है और तुष्टीकरण की राजनीति में वो सारे पाप किए, तो ऐसे पापियों के लिए तो आवश्यक हो जाता है कि उस स्थान को धुला जाए, उस स्थान को निश्चित रूप से धुला जाए। और क्योंकि ये नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, नेता है समाज गौरव के, जी मुझे और आप ये इस तरह बताइए, के ठीक इतिहास है, से, आपने जो बहुत सारी कलंकित बातें इतिहास की, से, मैंने फिर कलंकित कहा इनका गौरव जी, इतिहास मैंने है, फिर कहा कलंकित है, कोई तो अच्छा उसको काम क्यों कर ना रहा हम है साफ तो उसका करें? विरोध क्यों? मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मंदिर जाना ये तो अच्छा हम काम है ना, शुतुरमुर्ग बाकी आपके आरोपों में नहीं जा रहा, शुतुरमुर्ग मैं होकर बाकी के आपके नहीं रह आरोपों में नहीं सकते। जा रहा, लेकिन मैं अब कह रहा हूं कि भारत का कोई समाज अगर व्यक्ति जागृत अच्छा हो चुका काम है, कर रहा, मंदिर जाना इसलिए अच्छी इनको बात है, मंदिर याद आ अगर रहा है। भगवान की प्रार्थना कर अच्छी बात है, भारत का तो उसका स्वागत होना चाहिए, उसका विरोध क्यों होना चाहिए? बस ये बात मुझे नहीं समझ में आ रही। कोई अच्छा काम कर रहा है स्वागत आज कीजिए, विरोध क्यों कर देखिए, रहे हैं? अभी तक तो यही कांग्रेसी कॉरिडोर बनने का विरोध कर रहे थे। यही अजय राय अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत वहां पर आंदोलन करने पर जुटे हुए थे, जिस पर पुलिस ने लाठियां चलाई। और आज इनको कॉरिडोर याद आ रहा है क्योंकि इनको लग रहा है कि अब बिना हिंदुत्व के सहारे हमारी नैया पार नहीं होगी। तो आज फिर ये रिझाने पहुंच गए। देखिए, असली चेहरा बेनकाब करना ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हम करते रहेंगे, और सियासत में बहुरूपियों को बेनकाब करते रहेंगे। इसलिए ये गलतफहमी में ना रहे। अभी सपा के हमारे मित्र कह रहे थे, सुन लीजिए भागीरथ जी, सपा के हमारे मित्र कह रहे थे जब मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को उसी मुख्यमंत्री आवास में महिमा मंडित किया जाता है, बिरयानी खिलाई जाती है, तो जरूरी हो जाता है कि उसको स्वच्छ किया जाए और उसकी पवित्रता को मेंटेन किया जाए, क्योंकि 25 करोड़ आबादी का रखवाला वहां रहता है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाला वहां रहता है। और इस तरह के लोगों को, जो लोग आतंकियों को, आतताइयों को, किराना में हिंदुओं को भगाने वालों को, घर से निकालने वालों को अपने आवास में बुलाकर महिमा मंडित करते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों को पवित्र होना ही चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प है और हम पवित्र करते रहेंगे और इन्हें बेनकाब भी करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जो बहुत सारे आपने कंडीशंस लगाई, अगर वो कंडीशंस तो बहुत सारे लोग किस में आती है, किस किस को आप पवित्र करेंगे, सवाल ये भी उठता है। ठीक है गौरव जी, किस किस को आप पवित्र करेंगे, सवाल ये भी उठता है। राजनीति में विरोध हो, लेकिन वो क्रियाएं जो अच्छे कामों में इस्तेमाल होती हैं, उन क्रियाओं का इस्तेमाल थोड़ा राजनीति में नहीं होना चाहिए, और इसका विरोध भी किया है। मैं वही कहा, शिशिर चतुर्वेदी जी जो कि राष्ट्र प्रवक्ता अखिल भारतीय हिंदू महासभा के, उन्होंने विरोध भी किया है कि अपनी राजनीति में मां गंगा का इस्तेमाल मत कीजिए। विरोध कीजिए, आप विरोध करने से कोई नहीं रोक सकता आपको, यह अधिकार है आपका, आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन उर्मिला जी देखिए, यहां पर जिस तरह से गौरव जी ने कहा कि आप लोग समय के हिसाब से यहां पर हिंदुत्व बनने की कोशिश करते हैं, और जैसे मैंने फिर कहा, सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति लगातार जैसे चुनाव शुरू होता अपनाया जाता है, और इसी का कहीं ना कहीं गौरव जो मिश्रा जी हैं वो विरोध कर रहे हैं, और विरोध के स्वरूप हम ये देख रहे हैं शुद्धिकरण की राजनीति। जी एक बार इनसे ये पूछिए कि इनके यहाँ कितने लोग नॉनवेज नहीं खाते, कितने अरे बाप पारसी, माँ ईसाई, ये कब से हिंदू हो गए? पहले सर्टिफिकेट दीजिए हिंदू है कि नहीं है, पहले सर्टिफिकेट दीजिए, पहले जनता के सामने सर्टिफिकेट दीजिए ये हिंदू है भी या नहीं है। कितने लोग नॉनवेज नहीं खाते? पिकनिक मनाने का जगह नहीं है, पिकनिक मनाने का अड्डा नहीं है मंदिर। मंदिर में जाकर के साधना करनी पड़ती है, पूजा करना पड़ता है, पवित्र मन से जाना पड़ता है। पहले अपवित्रता के साथ जाने वालों को सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। ठीक है गौरव जी, आपकी बात आगे सुन लेते, उर्मिला जी की भी बात सुन लेते। उर्मिला जी, यही कैसे सही हो सकते हैं? कांग्रेस वाले सही कैसे नहीं हो सकते? नहीं गौरव जी, आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग चुनाव से पहले इस तरह की मंदिर जाने की राजनीति करते हैं। कांग्रेसी मंदिर कांग्रेसी दर्शन करने नहीं जाता है। हम सनातनी, यही सनातनी है, बीजेपी के सनातनी हो गए, कांग्रेसी सनातनी नहीं हो सकते। आज बनारस में, काशी में कितने कांग्रेसी हैं, केवल होर्डिंग पोस्टर पे गिना जा सकता है। केवल होर्डिंग और पोस्टर पे गिन लीजिए, उतने ही कांग्रेसी बचे हैं। और कोई कांग्रेसी काशी के कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में दर्शन करने तक नहीं जाता।
जो कांग्रेस के, मैं नोएडा से आई हुई हूँ, उर्मिला चौधरी, और कांग्रेस से राहुल की यात्रा में शामिल हूँ, बनारस में ही हूँ। आप ये देखिए, कांग्रेस के तो धुरंधर ऐसे हैं, जो खड़े हैं वो खड़े रहेंगे, कभी हटने वाले नहीं, ऐसे ही डटे अरे रहेंगे। पूरी कांग्रेस ढह गई, नीचे चली गई, विपक्ष का नेता भी नहीं बना पा रहे हैं, आप लोग चिल्ला रही है इतना। कांग्रेस के अरे जो विपक्ष का धुरंधर नेता पहले बनाइए, पहले विपक्ष का नेता देखिए तो बना लीजिए। कीर्ति जी, क्या सदन चुनाव में से टुकड़ा पहले साफ फिर हो से गया। मंदिर राजनीति को लेकर यहाँ पर जोर शोर आजमाइश हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का शोर शुरू हो गया है यहाँ पर। कीर्ति जी, ये कांग्रेस ने ही मलाई बना के दी, दोनों लोग ये कांग्रेस का ही ठीक है। है। उर्मिला जी, आपके सहयोगी है सपा के, उनकी बात भी सुन लेते हैं। ठीक है उर्मिला जी, आपके सहयोगी की बात सुन लेते हैं। दे दे। कीर्ति जी, देखिए भागीरथ जी, मैं आपके चैनल पे ही मैनेजिंग डायरेक्टर आरपी श्रीवास्तव साहब बैठे हैं, उनकी कई बातों से अपने को सहमत मानता हूं, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता इस देश के अंदर है कि कोई भी व्यक्ति जिस धर्म को जाए, जिस मंदिर जाना चाहे, धर्म के काम अपने हिसाब से जैसे चाहे वो करेगा। अब भारतीय जनता पार्टी को अधिकार किसने दे दिया कि दूसरों को हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? ये तो काम शंकराचार्यों का है। उन शंकराचार्यों का है जिन शंकराचार्यों ने बने राम मंदिर, पहले अपना इतिहास पलटिए, देखिए कौन है आप लोग। जिन लोगों ने कहा रंजित इतिहास है कांग्रेस पार्टी का। उसी मिजोरम में भारत के नागरिकों के ऊपर जेट फाइटर से गोली चलवाए थे। उन अपने इतिहास को देखिए, इसलिए जनता ने आपको इस हाशिए पर आकर के लटका दिया है। सर्टिफिकेट दे रहे हैं। ये गौ मांस की बात कर रहे थे। नागालैंड में सरकार की भागीदार थी, जहाँ के मंत्रियों ने कहा कि हम गौ का मांस खाते हैं। ये भागीदार थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये किस चरित्र के लोग हैं? नागालैंड में इनकी सरकार थी। पिछले दिनों जब एक सवाल खड़ा हुआ देश के अंदर, इनके किरण रिजिजू साहब मंत्री हैं, किस तरीके का बयान आ रहा था उस सवाल को लेकर। उर्मिला जी, आपकी सहयोगी बोल रहे हैं, जरा उनकी भी सुन लीजिए आप। उर्मिला जी, आपके सहयोगी आपकी बात रख रहे हैं वो। ठीक है उर्मिला जी, कीर्ति निधि जी हैं, वो सपा के प्रवक्ता है, वो बात रख रहे हैं, सुन लीजिए। आपके सहयोगी इंडिया गठबंधन में आपके सहयोगी हैं, सीट शेयरिंग करने को लेकर बातचीत करनी पड़ेगी, बातचीत तो सुन लीजिए जरा इनकी आप। कीर्ति जी, तो भागीरथ जी, जिस तरीके से मैं कह रहा था कि जिस तरीके से गौ मांस की बात, ये उर्मिला जी खामोश हो तो मुझे लगता है कि आप इस विनती कर लीजिए, आपकी सहयोगी शायद आपकी बात मान लें, मेरी बात तो नहीं मान रही है। उर्मिला जी, हम लोगों की बात भी हो जाए भाई। भगदड़ मची है कांग्रेस। उर्मिला जी सुन लेते, आपके सहयोगी है। उर्मिला जी आपके सहयोगी है, कीर्ति जी सुन लेते। कीर्ति जी अपनी बात रखिए आप। ठीक है उर्मिला जी सुन लेते। ये चुनाव का मंच नहीं है, ये चुनावी मंच नहीं है, डिबेट कर रहे हैं हम। सुन लेते आपके सहयोगी है, उनको तो बोलने का मौका दीजिए। इतिहास के पन्नों में केवल गिनी जाएगी। कीर्ति जी अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए, शांत हो जाएंगे लोग, अपनी बात रखिए आप। काले कर्म गौरव जी थोड़ा शांत, सुन ले, समय कम है। कई सवाल खड़ा कर रही है। मैं उन संतों के बयान से सहमत हूँ कि कम से कम माँ गंगा को इस राजनीतिकरण में शामिल करने की जरूरत नहीं है। माँ गंगा को स्वच्छ करने का अभियान लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे 2014 में, कहा था कि माँ गंगा ने हमें बुलाया है और गंगा को स्वच्छ बनाना है। गंगा और मैली हो गई, इसलिए गंगा का कम से कम माँ गंगा का राजनीतिकरण न हो तो ज्यादा बेहतर है राजनीति। और मैं आरपी श्रीवास्तव जी के इस बात से भी सहमत हूं कि मुद्दों पर राजनीति है। महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, नौजवान है, शिक्षा है, दवा है, अस्पतालों के हालात है, बात इस पर होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों से भाग रही है लगातार। अरे कांग्रेसियों के पास नौकरी नहीं है, कांग्रेस बेरोजगार हो गए और निश्चित रूप से चिंता कांग्रेस को है। जो जागीर समझ रही है भारतीय जनता पार्टी कि हम हिंदू का सर्टिफिकेट देंगे, इसका जवाब इस देश के पिछड़े दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदिवासी मिल करके पीडीए के तहत सबके सब देंगे। गंगा याद आ रही है आज। 24 में मोदी का रथ रोकने का काम उत्तर जब प्रदेश से गंगा में शव बह रहे थे तो याद नहीं आ रहा था। उर्मिला जी थोड़ा सुन लेते हैं। देखिए लगातार तेज बोलने से मुझे लगता है ठीक नहीं है। आपके पास भी मैं आया, आपको भी मौका दिया, सबने आपकी बात सुनी, दूसरे की बात सुन लीजिए। उर्मिला जी डिबेट में सबकी बात सुननी चाहिए आपको। ठीक है उर्मिला जी, ठीक है। शिशिर चतुर्वेदी जी, शिशिर जी, गौरव जी थोड़ा शांत। शिशिर जी देखिए
जिस तरह के आपका संगठन है, कहीं ना कहीं बीजेपी आपकी बात सुनती है क्या? इस तरह की बात आप जरूर ऑफिशियल तौर पर कहेंगे कि जो भी राजनीति करे बीजेपी कम से कम मां गंगा को उसमें इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इन क्रियाओं का इस्तेमाल जो भी है बहुत अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राजनीति अपनी जगह, जो करना आप कीजिए, जिस तरह से विरोध करना कीजिए। क्या ऑफिशियल तौर पर कम से कम ये बात कही जाएगी? आपने डिबेट पर तो कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कही जाएगी विरोध जो होना चाहिए उसका तरीका तो सही होना चाहिए, उसका गलत मैसेज कम से कम जनता में नहीं जाए। विरोध जो भी आप करें लेकिन तरीका सही हो उस विरोध का। आज यहाँ मर्डर हो रहे हैं, आज राहुल जी के लिए, उर्मिला जी कांग्रेस लगातार के लिए बोलते रहेंगे, कैसा काम चलेगा? उर्मिला जी चुनावी अभियान नहीं है, डिबेट कर रहे हैं, सबको बारी बारी से बोलना पड़ेगा। आपको समय दिया मैंने, बाकी दूसरे की बात सुन लीजिए। गौरव जी थोड़ा आप भी शांत, नहीं भेजेंगे इतना। ठीक है गौरव जी, शिशिर जी कंटिन्यू कीजिए अपनी बात। सिपाही हूँ, ही डटी रहूंगी, बचपन से कांग्रेसी हूँ। उर्मिला जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लगातार बोल रही है। मैं चाहूंगा पीछे थोड़ा उर्मिला जी की आवाज डाउन कर दीजिए, समय मेरे पास कम है। शिशिर जी लोग बोल सकते हैं, सुन लीजिए। आज मजाक बना लिया आपने डिबेट को पूरी तरह से। ध्यान से सुन नहीं आ रहा है, केवल चिल्लाए जा रही हैं। चिल्लाए सब्जी मंडी नहीं है, ये सब्जी मंडी नहीं है, समझ रही है? सब्जी मंडी मत बनाइए इसको। ये आप चैनल पे बैठी है, प्रदेश का बड़ा चैनल है। राहुल ठीक है गांधी शिशिर जी अपनी बात रखिए, समय कम है मेरे पास। शिशिर जी अपनी बात रखिए, समय कम है। जल का अपमान किया आपने। उर्मिला जी थोड़ा सा आप समझिए, डिबेट में है, सबकी सुननी पड़ेगी। मैं आपके पास गया हूं, बाकी जो दूसरे मेहमान है उनकी भी सुन लेते, एक करके सुन लेते। डिबेट नहीं हो पाएगी, चुनावी मंच नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं। मैं शिशिर जी सम्मान करना सीखो, बेटियों का सम्मान करना सीखो। कहीं हमारी माता घूम रही समय है, कम है, पीछे से सम्मान जाऊंगा। उर्मिला करना जी की आवाज सीखो। थोड़ी सी डाउन कर दीजिए आप, क्योंकि समय कम है मेरे पास। शिशिर जी राहुल अपनी जी बात के रखिए। शिशिर जी अपनी बात रखिए आप। मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारा जा रहे हैं, उन चीजों को छोड़ दो। शिशिर जी कंटिन्यू कीजिए, आप रुकिए बात, नहीं तो फिर मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। लगातार बोले जा रही, दूसरे नहीं आप बोलिए, वो शांत हो जाएंगे। आप बोलिए तो शांत हो जाएंगे, वो इस बात की समझती है, शांत हो जाएंगे। कहां से पकड़ लाए भाई? नहीं गौरव जी व्यक्तिगत टिप्पणी प्लीज। देखिए भाजपा ने विरोध किया, भाजपा ने विरोध किया, लेकिन सही मुद्दे पे नहीं बात कर रहे। बात इनका इस पे होना चाहिए कि वर्षिक एक्ट इन्होंने बनाया था और इन्होंने काला कानून दिया, हिंदुओं के अधिकारों पे हथकड़ी लगाई। समाजवादियों ने काशी में पूजा बंद कराई, जिसका मुकदमा लड़ रहे हैं हम लोग पक्षकार हैं, उस पर विरोध होना चाहिए। भाजपा फंस गई कांग्रेस की पिच पर। आज अगर ये इन्होंने वहां शुद्धिकरण ना किया होता तो स्क्रीन पे राहुल गांधी ना चमक रहे होते, तो ये फंस गए। अब दूसरी बात आते हैं, जय गाय का मांस और मांस पे जो बात हो रही है, तो आप बताइए राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पूजन के कार्यक्रम में जो भूमि पूजन हुआ था, वहां गाय का मांस खाने वाले अंसारी बंधु नहीं बैठे थे? नहीं बैठे थे। और क्यों बैठाया? जिनसे हिंदू महासभा लड़ के आई, राम जन्मभूमि पूरा मुकदमा फैसला लाई, और वहां पर जो पक्षकार थे उनको ना बुला के उन मुसलमानों को लाके बैठाया इन्होंने। जो वहां पक्षकार जिनसे हम लड़े वो पूजनीय हो गए, जिन्होंने राम भक्तों में पे गोलियां चलवाई। शिशिर जी भारत देश है वसुधैव कुटुंबकम की हम बात करते हैं। जब एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। भगवान श्री राम भी सबको साथ लेकर चले थे, भगवान श्री राम भी सबको साथ लेकर चले, तो मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है, उसका स्वागत कर। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, जो अच्छी चीज उसका स्वागत होना चाहिए, बुरी चीज का विरोध होना चाहिए। मेरी बात को क्यों काट रहे हैं आप? ये बताइए, आगे ध्यान दीजिए कि ऐसे प्रवक्ताओं को मत बुलाइए कि जो किसी को बोलने ही ना दे। ये बोलना नहीं देगी तो उसकी दूसरी कैसी बात होगी? उर्मिला जी आप कंटिन्यू बोल रही है, मुझे लगता है शायद आपको खुद ठीक नहीं लगेगा, कंटिन्यू मत बोलिए। मैंने कहा समय कम है, एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ। ठीक है आरपी श्रीवास्तव सर, आरपी श्रीवास्तव, देखिए मुद्दों की राजनीति आपने कहा वैसे बिल्कुल होनी चाहिए, और तरीका भी, लेकिन यहाँ पर राजनेताओं को देखना चाहिए कि हम तरीका किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप तरीका गलत इस्तेमाल करेंगे तो मुद्दे से ज्यादा फिर तरीके पर बात होनी शुरू हो जाएगी, जिस तरह से हम कर रहे हैं। देखिए भागीरथ जी, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी सुव्यवस्थित और संगठित पार्टी है, और निश्चित रूप से सारे देश को अब आज की डेट में सत्ता भी इनके पास है, आने वाले समय में भी 2024 में चुनाव आ रहा है, और ये सारे मुद्दे तो खैर जो है राजनीतिक मुद्दे के रूप में उठाना लोग उठाते रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मैं फिर कहूँगा कि वो जो गंगा जल को एक तरह से जो पवित्र है उसको राजनीति में न घसीटा जाए। हमारा ये कहना है कि जहाँ विरोध करना है, जिस तरह की घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता,
हम ये कहते हैं कि उन मुद्दों को उठाने वाली बात है जो पिछले दिनों में घटित हुई, एक अलग बात है, उसके माध्यम से विरोध किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं अतीत में और इतिहास में हैं जिनको लेकर के बातचीत की जा सकती है। लेकिन सवाल है कि इस तरह की घटनाएं अगर होंगी देश में तो हमें लगता है कि चुनाव आते आते बहुत सारी घटनाक्रम होंगे, और हमको तो लगता है भाजपा खुश होना चाहिए कि उनसे प्रभावित होकर राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने एक सॉफ्ट हिंदुत्व की जो बात भारतीय राजनीति में होती है उसको लेकर के, और मैं इसमें लाइन जोड़ना चाहूंगा, मोदी जी ने कहा है कि अब कांग्रेस वाले भी जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। नहीं, कांग्रेस वाले बहुत सारे जय श्री राम का नारे लगा के भाजपा में भी जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी भगदड़ मची हुई है। तो लोग जो है, ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल है कि हर पार्टी में, हर दल में हिंदू हैं, हिंदुत्व है, सनातनी लोग हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो जाएंगे ही। अगर इस तरह से विरोध होता हो रहेगा तो हमें लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की राजनीति से फायदा होने की कहीं गुंजाइश नहीं लगती है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन सारे मुद्दों को छोड़ करके जो भी दल है, एक प्रजातांत्रिक दल है, प्रजातांत्रिक देश है, और इस देश में इस तरह के बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तमाम संप्रदाय के लोग रहते हैं, और एक जो है एक जिस तरह का पहले से अपना देश एक गुलदस्ता, और खास करके हिंदुत्व धर्म वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, और जहाँ पर सारी दुनिया में भाईचारे की बात करता है, तो हम लोग कम से कम इतना ज़रूर करें कि अपने देश में इस तरह का विद्वेष न हो, और जो राजनीतिक दल हैं अपने अपने एजेंडे के साथ चलें। और जहाँ तक इस तरह की घटनाएं जो अक्सर आती रहती हैं, आ रही हैं, ये लगता है उचित नहीं है भारतीय राजनीति में। बिल्कुल। चलिए उर्मिला जी, माफी चाहूंगा, समय समाप्त हो गया इसलिए मैं आपकी बात में सुन नहीं पाऊंगा, माफी चाहूंगा। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, उर्मिला चौधरी जी, सुशील चतुर्वेदी जी और श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर शुद्धिकरण पर सियासत तेज हो गई है, विरोध करना चाहिए, विरोध करने का अधिकार सबका है, लेकिन तरीका वहां पर ठीक होना चाहिए। ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए, हल्का तरीका ना हो जिसकी वजह से लोगों को लगे कि क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है। राजनीति करना चाहिए, राजनीतिक पार्टी बिल्कुल उनको करना चाहिए, जो उनको लग रहा है अगर विरोध करें बिल्कुल विरोध करें, लेकिन तरीका अच्छा हो। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हम राजनीति देख रहे हैं, यहाँ पर राजनेताओं को भी खुद सोचना होगा कि हम क्या तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति का। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।